ठीक है, आउटडोर रख सकते हैं। आउटडोर, ओके। कैसी दिख रही है? बहुत गंदी। क्लास नेम विल बी, को क्या रखूँ, इनलाइन ब्लॉक? नहीं, काम ही नहीं कर रहा। इनलाइन, अच्छा डिस्प्ले इनलाइन तो इनको दिया जाता है ना। क्लास नेम इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक, ओके। एंड मार्जिन एक्स में रहेगा, अच्छा इसी को गैप दे देंगे अपन। गैप इसमें काम करता है कि नहीं? नहीं करता है। तो इनको मार्जिन में एक्स में दूंगा 5। देन इसको क्लास में मार्जिन टॉप 10। जब पहले वाले को मार्जिन नहीं लगना चाहिए स्टार्ट में, तो मार्जिन एंड दूंगा इसको। देन इनको बैकग्राउंड कलर वगैरह देता हूँ मैं, बॉर्डर पेडिंग Y2, पेडिंग X3, एक्स में बढ़ा सकता हूँ 5। देन कर्सर विल बी पॉइंटर। और अगर मैं इन पे होवर करूँ तो इनका बैकग्राउंड ब्लैक हो, तो ट्रांजिशन ऑल, ड्यूरेशन 200, ड्यूरेशन 200। और होवर पे इनका बीजी ब्लैक हो, एंड होवर पे टेक्स्ट वाइट हो। ठीक है, सिंपल ही रख रहे हैं। अपन किसी भी चीज में हम बॉर्डर रेडियस नहीं दे रहे हैं। देखो अपन ने स्लाइडर में भी कोई बॉर्डर रेडियस नहीं दी, तो इसमें भी बॉर्डर रेडियस नहीं दे रहे हैं। पहले अपन नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर एक चीज में अगर बॉर्डर रेडियस इसमें दे दी होती और इसमें ना दी होती तो फिर वो बुरा लगता है। अगर नहीं दे रहा है तो फिर किसी चीज में मत दो, और अगर दे रहे हो फिर इनमें दे रहे हो तो उतनी ही बॉर्डर रेडियस इनमें भी। ठीक है, जितनी पेडिंग अपन ने इधर रखी है इतनी पेडिंग अपने को इधर रखनी है। ठीक है, ये कुछ होते हैं। अगर आप लोग, अच्छा एक बात और, इसमें कलर वाइट है, तो इसमें अगर वाइट नहीं होगा तो दिखेगा ही नहीं ना। तो स्वाइपर का स्लाइडर नंबर 2 में जो H1 है इसका टेक्स्ट रहेगा वाइट। शॉप नाउ का भी टेक्स्ट रहेगा वाइट। ठीक है, डन। स्वाइपर बंद करो। देन ये क्या था, ओके, कैटेगरीज हो गई। इनमें ऐसा रहेगा कि यहाँ पे सारे कार्ड्स शो होंगे इनिशियली। ठीक है, एक और बना सकते हैं अपन ऑल का। आ गया ऑल में, मार्जिन एंड में और इसमें एक्स में। ठीक है, तो ऑल में सारे ऑल मतलब जितने भी कार्ड है सब शो होंगे। ठीक है, उसके बाद लाइट पे क्लिक करेगा तो लाइट वाली कैटेगरीज के शो होंगे, फर्नीचर, डेकोरेशन एंड सेम विद द आउटडोर। ठीक है, अब अपन बनाते हैं कार्ड कंपोनेंट। देन इसमें बनाते हैं ये सब डिटेल्स। ओके, तो पहले मैं कार्ड यही बनाता हूँ। अ, ठीक है, कार्ड फिर उसको सेपरेट में कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, तो ये रहेगा अपना मेन कार्ड। ठीक है, और उसके अंदर मेरे को एक बनाना है कार्ड डिव, जिसमें क्लास नेम, इसमें कितने कार्ड है? 4 कार्ड है ना, तो 4 का मेरे को ग्रिड बनाना पड़ेगा इसको। क्लास नेम ग्रिड, ग्रिड कॉल्स 4। ठीक है, गैप रहेगा इसमें 6 का। देन इसकी विड्थ रहेगी फुल, हाइट इसकी अभी 96 रख लेते हैं, एंड बीजी इसका
ग्रे 400, देखते हैं 96 ज्यादा हो गई, तो ये हाइट अपन मैन्युअली कर सकते हैं 80। ठीक है, और इसको पेडिंग वाई में रहेगा 10। ठीक है, तो इतना ही बड़ा कार्ड है आई थिंक सो। हाँ, इतना ही बड़ा है। अगर इस कार्ड में मैं ये इमेज पुट कर दूं, अरे होवर करने पे दूसरी इमेज आ रही है क्या? हाँ, इसमें नहीं आ रही है, इसमें आ रही है, इसमें इसमें। तो लेट्स ब्रिंग दैट इमेज। ठीक है। हम्म, ये वाली इमेज तो नहीं है, वो ऊपर नीचे होगी कहीं। हाँ भाई, यही थी ना। अ, यही थी। तो okay, इसको कॉपी इमेज एड्रेस, देन यहाँ पे इमेज टैग लगाऊंगा और उसमें पेस्ट कर दूंगा। देन दिख रही है। हाँ, क्लास नेम इसमें रहेगा एब्सोल्यूट, टॉप से 0, लेफ्ट से 0, हाइट फुल, विड्थ फुल, ऑब्जेक्ट कवर। दिख जा। अच्छा, यहाँ यहाँ दिख रही है पूरी, तो इसको रिलेटिव कर सकते हैं अपन। ओके, सो इमेज दिख रही है, ऐसी ही है। हाइट थोड़ी मेरे को ज्यादा लग रही, तो इसको मैं कम करके 70 की लाइन में ला सकता हूँ। 70 में क्या है, 2। डन। ठीक है। अब देन ये है पूरा कार्ड ही कर्सर पॉइंटर, एंड होवर करने पे दूसरी इमेज आ रही है, तो अपने को दूसरी इमेज भी वहां पे पुट करनी पड़ेगी। देन डी, एंड इस इमेज को लाओ, कॉपी इमेज एड्रेस, पेस्ट। अब वो इमेज दिख रही है ऊपर। ठीक है, तो अ, मैं कैसे कर सकता हूँ कि इस पूरे कार्ड पे होवर हो तो इनिशियली तो ये इमेज दिखे। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे कर सकता हूँ ग्रुप। ठीक है, ग्रुप, देन ग्रुप पे जब क्या हो, होवर, ग्रुप पे जब होवर हो तो ये हो जाए हिडन, एंड अगर ग्रुप पे क्या हो, होवर, तो ये हो जाए विजिबल, एंड इनिशियली ये रहेगी हिडन। का बैकग्राउंड अगर मैं हटा दूं तो, हाँ, इमेज कहाँ है? ग्रुप में ऐसे ही देते हैं ना, कैसे देते हैं? अरे यार, टेलविन ग्रुप होवर, होवर का ग्रुप कहाँ है? ओके, इसमें भी नहीं है। अ, ये है ग्रुप। ठीक है, ग्रुप तो सही दिया है। कॉपी, देन पेस्ट, एंड ग्रुप पे जब होवर हो तो सही है अपना। ग्रुप पे जब होवर हो तो इनविजिबल हो जाए और उस पे हो, सही तो है। अ, क्या कर सकते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? हाइट में यहाँ स्पेस दे दी ना। ग्रुप पे जब होवर हो तो ये हिडन हो जाए, और
ग्रुप पे जब होवर हो तो ये विजिबल इनिशियली, अगर मैं इसकी स्केल 0 करूं, स्केल 0, और ग्रुप पे जब होवर हो तो स्केल इसका 100 हो जाए, लेट्स सी। हो तो रही है। फिर इसको भी स्केल के ही बेस पे करो। हिडन नहीं, स्केल 0 रहेगा, देन इसका स्केल इनिशियली 100 रहेगा। ठीक है। ट्रांजिशन लगा सकते हैं अपन दोनों पे। ट्रांजिशन ऑल ड्यूरेशन विल बी 200, एंड मे बी ट्रांजिशन ऑल ड्यूरेशन 200। सही तो है। इसमें कैसा है? ओ, इसमें स्केल होके नहीं आ रहा है, इसमें विजिबल इनविजिबल का ही है। ऐसा भी कर सकते हैं, वो हिडन उससे ही होगा आई थिंक। ग्रुप पे जब होवर हो तो ये हिडन हो जाए, एंड इनिशियली ये रहे विजिबल। तो इनविजिबल भी करके कुछ होता है क्या? इनविजिबल, ओके। तो इसको भी ऐसे ही कर दो फिर। ये रहे विजिबल, एंड इसके 0 कहाँ गया, तो ये रहे इनविजिबल। ट्रांजिशन क्यों अप्लाई नहीं हो रहा है इसमें? वाई? हो, ट्रांजिशन तो अप्लाई होना था। अगर मैं इस पे लगा दूं पूरे पे ही, तो ट्रांजिशन ऑल ड्यूरेशन विल बी 200। लेट्स से इसको करते हैं अपन स्केल 100, स्केल 0। हाँ, यही ठीक है। ठीक है, ओके। नीचे थोड़ी मैं एक स्पेस बना लेता हूँ, तो आप लोगों को नीचे का भी दिखेगा। डिव क्लास नेम हाइट 96। ठीक है। तो ये कार्ड है, एक कार्ड बन गया। इसमें क्या क्या करना है अपने को? विश लिस्ट तो अपन कर ही नहीं रहे हैं, तो विश लिस्ट तो हटाओ, बस इमेज करना है। उसके नीचे नेम लिखना है, प्राइस, एंड एड टू कार्ट की बटन। ओके, उसके नीचे पहले कैटेगरी लिखिए। उसके बाद अपने, जब मैं होवर कर रहा हूँ तो एड टू कार्ट की बटन आ रही है। डन। ठीक है। इमेज का काम अपना पूरा हो गया, इमेज को हटाओ। देन उसके नीचे ठीक है, इस क्या बोलते हैं, sorry, हटाओ। इसमें क्या है, इमेज के नीचे वो लिखा है, मतलब कार्ड तो बड़ा ही है। अगर कार्ड की हाइट में 96 करूं एंड बीजी ग्रे करूं इसका 200, तो देखो, अच्छा ग्रे तो पहले ही से उसका 300। ओके, जितना मैं बढ़ाऊंगा उतना ही इमेज भी बढ़ती जाएगी। ठीक है। तो इसकी हाइट अपन फिक्स कर सकते हैं, लेट्स सी। हाइट इसकी मैं कर देता हूँ 72। ठीक है, और इसकी भी मैं हाइट करता हूँ 72। तो यहाँ अपन अपना पूरा वो काम धाम कर सकते हैं, जो अपना ये है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेट्स से एक डिव बनाया। ठीक है, और उसमें मेरे को लिखना है, ठीक है, ये पूरा डिव है। डिव के अंदर एक और डिव है जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा है H1। H1 में अपना रहेगा वुडन कंटेनर बोल। तो ये कॉपी करो। अरे यार, क्लिक क्यों हो गया इस पे? यहाँ से कर लेंगे। वुडन कंटेनर बोल एंड $190, तो डी।
$190 00 इसको हटाओ। एंड ये रहेगा क्लास नेम फ्लेक्स, आइटम सेंटर, जस्टिफाई बिटवीन, एंड गैप विल बी 10। लेट्स सी। कहाँ है? कहाँ है भाई? हाँ, कहाँ है भाई? ओके, सो ये पोजीशन एब्सोल्यूट है ना, तो इसके पीछे छुप रहा है, इमेज के पीछे। तो इसको मैं कर सकता हूँ, लाइक एब्सोल्यूट से हटा देता हूँ ना, क्या दिक्कत है? मैं हटाओ इसको। Then इसको भी एब्सोल्यूट, टॉप जीरो हटाओ, लेफ्ट जीरो हटाओ। अब वाह, इसको एब्सोल्यूट करना है। ठीक है। क्या था? इसको पेडिंग वेडिंग तो देनी नहीं है। देन आइटम सेंटर भी नहीं करना है। और इसकी मेरे को करनी है क्लास नेम लीडिंग नन। और इसको पेडिंग देनी है, पेडिंग क्लास नेम py5, थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाएगा। एंड इस h1 को देना है फॉन्ट सेमी बोल्ड। ठीक है। इसका टेक्स्ट भी थोड़ा ग्रे टाइप का है, तो टेक्स्ट ग्रे 800, 300, 700। ओके, अगर रेड कलर में हटा दूं तो सही दिख रहा है। बाकी उसके नीचे लिखी है कैटेगरी एसेंशियल फर्नीचर। तो इस डिव के नीचे मैं एक और बनाऊंगा डिव। ठीक है। H1 में लिखूंगा एसेंशियल के बाद एसेंशियल्स फर्नीचर। ठीक है। फर्नीचर कहाँ है? एसेंशियल्स फर्नीचर, क्लास नेम मार्जिन टॉप 5 3। देन क्लास नेम फॉन्ट सेमी बोल्ड, नहीं, फॉन्ट मीडियम, मीडियम। देन टेक्स्ट ग्रे 600, टेक्स्ट ग्रे 600, 500। हाँ। हाँ, नहीं है, नहीं है। ठीक है। सो क्या बोल रहा था? हाँ, अब इसमें होवर करने पे अपने को एड टू कार्ट वाला टेक्स्ट लाना है। ठीक है, बटन भी बना सकते हैं अपन अपने हिसाब से। तो अभी मैं अगर इसको इनविजिबल करूँ, इनविजिबल, तो इनविजिबल हो गया। और उसके नीचे अगर मैं बटन बनाऊं, बटन, एक तो कार्ट, जो बैग चाहिए अपने को है ना, तो बैग कहाँ मिलेगा? न्यू बार में। सब लोग यही है ना, क्योंकि कल भी तीन ही लोग बचे थे। ओ, आज तो चार ही लोग बचे। जो गया उसकी एब्सेंट लगा दूंगा मैं। आरजू, आरजू तो है। ठीक है। दिव्या भी है, हाँ यहीं से देखता हूँ। दिव्या बिसेन है। आ, मानवी, किसके साथ थी मानवी? भैया आरजू के साथ हूँ मैं। ओके, आरजू मानवी दोनों हैं। जिसके बाद दिव्या देशमुख, सॉरी यहाँ से देखता हूँ तो निखिल भी है, आरजू भी है, पूर्वा तो है ही नहीं, दिव्या देशमुख भी है, दीपाली।
दीपाली गई है। अब नहीं लगाऊंगा प्रेजेंट, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। ठीक है। बटन बना रहे थे अपन। ठीक है, बटन, हाँ पहले तो ये बैग वाला ले आते हैं। बैग कहाँ है? बैग बैग ये है। कॉपी, पेस्ट इट हियर। एंड यहाँ पे बटन में सबसे पहले तो मेरे को बैग करना है, तो बैग, हैंडल बैग जो भी है, बैग आ गया। एंड अब मेरे को लिखना है एड टू कार्ट। कार्ट कैपिटल। टेक्स्ट ग्रे यहाँ से हटाओ और बटन पे लगाओ। एंड बटन रहेगी फ्लैट। आइटम सेंटर, के विल बी 3 4, जो भी है 3। ठीक है, और इस बटन को अपन बना सकते हैं बॉर्डर, जैसे अपन बटन बनाते आ रहे हैं वैसी ही बटन बनानी है। ठीक है, बॉर्डर PY2 PX4। डन। देन अपन इस पे अगर होवर करें तो इसका बीजी हो जाए ब्लैक, एंड होवर करे तो टेक्स्ट हो जाए वाइट, एंड ट्रांजिशन ऑल, ड्यूरेशन विल बी 200 एज वेल। ठीक है, तो अब क्या करना है कि मार्जिन टॉप तो इसको ज्यादा दे दिया, 2 कर लेते हैं, 0। तो ये तो ज्यादा ऊपर पहुंच रहा है, और अगर उसको लगाऊं तो वो नहीं जा रहा है। हाय, क्यों? क्या रीजन है? हाँ, PY PX, क्या दिक्कत है? हाँ, H1 को नहीं, मार्जिन 2 ही देते हैं। ठीक है, तो इसको मैं करता हूँ लेफ्ट साइड में मूव। ठीक है, तो ट्रांसलेट एक्स में फुल रहेगा, वो भी माइनस में, इधर, इधर। ठीक है, और इस कार्ड को देता हूँ मैं ओवरफ्लो हिडन। ये है ना, तो ओवरफ्लो हिडन तो नहीं दिख रहा है। देन अगर मैं ग्रुप पे होवर करता हूँ, ठीक है, ग्रुप पे जब भी होवर करता हूँ तो ये ट्रांसलेट एक्स हो जाए 0 पे, है ना, और ये इनिशियली रहेगा इनविजिबल, और जब भी मैं GROUP ग्रुप पे जब भी होवर कर रहा हूँ तो ये हो जाए विजिबल। अरे, होवर कर रहा हूँ तो ये इनविजिबल रहे, इनविजिबल, और इनिशियली रहे ये विजिबल। ठीक है, हिडन ही हो जाए ये साला, तो वो उसकी वो नहीं लेगा जगह। ओके, सो कार्ड की अपनी हाइट थोड़ी कम है, इसीलिए उसका ओवरफ्लो हिडन दिख रहा है। देखो मैं बताता हूँ, BG रेड 300, अपनी कार्ड की हाइट यहीं तक, और अपनी बटन जा रही है इसके नीचे तक। ठीक है, तो अगर अपन हाइट हटा दें तो कुछ फर्क पड़ता है क्या? ना, ये बड़ा कैसे हो गया भाई? हाइट अगर मैं इसकी फिफ्थ, नहीं, हाइट 96 थी, मतलब कितनी थी इसकी? 23 रैम, 24 रैम। ठीक है, तो मैं इसको 25 रैम कर दूं तो परफेक्ट। ठीक है, लेकिन ये जाते टाइम ना कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, पता है? क्योंकि अपन ने यहाँ पे इसको विजिबल किया है, ठीक है, और हिडन किया है। देन इसको फिर से अपन अ, हम्म, अपन स्केल के साथ खेल सकते हैं, पता है, थोड़ा ट्रांजिशन भी लग जाएगा। इनिशियली इसका स्केल रहेगा
जीरो, ठीक है। और इसका स्केल हो जाएगा 100। देन इसमें भी विजिबल मतलब स्केल 100, एंड हिडन में मतलब स्केल 0। तो अब देखते हैं। लेकिन यार क्यों, वाई? स्केल 0 की जगह अगर हिडन ही कर दूं इसको, फिर भी प्रॉब्लम तो वही कर रहा है। किसी के पास कोई सॉल्यूशन है इसका? हाँ। ठीक है यार, जो भी है, ठीक है। एक कार्ड बन गया। अब इस कार्ड का अपन लेट से कंपोनेंट बना लेते हैं। कहाँ था ये? ठीक है। और मैं कंपोनेंट बनाता हूँ कार्ड डॉट जेएसएक्स आर एफ सी ई। देन इस कार्ड को यहाँ से उठाता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब देखो इसमें से अपने को क्या क्या चीजें चाहिए। इमेज अपने को डायनेमिक चाहिए, 2 इमेजेस, एंड उसका नाम, प्राइस और कैटेगरी, और एड टू कार्ट तो सेम है। अगर मैं यहाँ से इसको भी ले जाना पड़ेगा ना, क्या बोलते हैं ये बैग, तो इसको भी यहाँ पेस्ट कर दूंगा। देन अगर मैं कार्ड को यहाँ इंपोर्ट करूँ इसके अंदर, एक कार्ड नहीं, कार्ड, कार्ड, तो अपना कार्ड तो आ गया। अगर मैं इस कार्ड को 4 बार कर दूं, तुमको 4 कार्ड दिख रहे हैं, ठीक है, सेम डेटा के साथ, लेकिन डेटा अलग होना चाहिए। तो अपन देंगे इनको प्रॉप्स, ठीक है। पहली इमेज, इमेज 1, इमेज 2, टेक्स्ट 1, आई मीन नेम, प्राइस, कैटेगरी, सब हटा दी। अभी उसमें कुछ भी नहीं है, ओके। सो अब अपन देते हैं इनको इमेज, इमेज 1 में जो पहली इमेज थी कौन सी थी, ये, ओके। और इमेज 2 में दूसरी इमेज, दूसरी इमेज कौन सी थी, ये, ठीक है। एंड नेम में मैं देता हूँ, क्या था, वुडन, है ना। और प्राइस मेरी रहेगी $190। देन आखिर क्या थी, कैटेगरी, कैटेगरी थी अपनी ये, ठीक है। अब इन तीनों को मैं, आई मीन चारों को वहां इंपोर्ट करता हूँ कार्ड में। तो सीधे डिस्ट्रक्चर करूंगा, ओके। और सेव, एंड एसआरसी में डायनामिक पुट करूंगा, इमेज 1, इमेज 2, नेम, प्राइस, कैटेगरी कहाँ है, यहाँ, सेव इट। ठीक है, तो पहला अपने को दिखने लगा। दूसरा उठा लाते हैं, जो भी है, नेम, ठीक है। पहले तो इन चारों को कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ, ठीक है। और क्या था वो, नेम था ना, नेम, प्राइस, कैटेगरी क्या थी इसकी, हाँ, इंटीरियर। अरे भाई,
पहली इमेज कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। बहुत टाइम लग रहा है यार इसमें तो। चलो करते हैं, इसमें तो एक ही इमेज है, नहीं लेंगे इसको, इसको लेंगे। तो स्वीपर, स्वीपर बोलते हो आप लोग इसे, क्या बोलते हो? सुपली। सुपली, आप सुपली बोलते हो, हम सुपड़ी बोलते हैं, सुपड़ी। ठीक है। वही है, अमीरों के चोंचले। अच्छा, आप लोगों को पता है घोड़े की रेस में कौन सा घोड़ा जीतता है? भैया जो जो घोड़े रहेंगे रेस में वही जीतेंगे। अरे सब तो नहीं जीतेंगे ना, कौन से। भैया जो मतलब ज्यादा तेज जो दौड़ेगा वो जीतेगा। ओके। तो मैंने कहीं सुना था कि घोड़े की रेस में हमेशा वो घोड़ा जीतता है जिसको चलाने वाला घुड़सवार जो है ना, वो अच्छा हो, आई मीन कि इंटेलिजेंट हो। एग्री करते हो क्या? और भैया वो जो घोड़ा ही धीरे धीरे चले तो फिर। अरे ऐसे कैसे घोड़ा धीरे धीरे चलेगा, ये तो फिर भैया वही बात हो गई चलाने वाला कि। इंटेलिजेंट हो भले ही बट घोड़ा ही धीरे धीरे चले तो अरे ऐसा ना। ऐसा तो है नहीं कि लंगड़े घोड़े को तुम घोड़े की रेस में दौड़ा दोगे, ऐसा भी नहीं होता है ना। घोड़े तो सब वही होते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत अंतर पड़ता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं पता इस बात का क्या मतलब था, मैंने तो बोल दिया। हाँ, लेकिन इस बात को अपन रिलेट कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग से। कैसे? कि क्या है रे, कि पढ़ा तो मैं सबको सेम रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं एक को अलग से पर्सनल ट्रेनिंग दे रहा हूँ और दूसरे को क्या बोलते हैं कि कम पढ़ा रहा हूँ, ऐसे लाइक दैट। तो पढ़ तो सब सेम रहे हैं, बाकी ऐसा हो रहा है कि टास्क एक कंप्लीट कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है। तो मतलब मैं तो हो गया चलाने वाला है, नहीं नहीं, मैं चलाने वाला नहीं, नहीं, मैं घोड़ा भी नहीं हो सकता। ठीक है, तुम रिलेट कर लो अपने हिसाब से, बाकी मैं सबको सेम पढ़ा रहा हूँ, आप सब टास्क कंप्लीट करो, ठीक है। तो मैं कहाँ था? हाँ, 4 कार्ड मैंने दे दिए, अब मैं ज्यादा चेंज नहीं करूंगा, इन चार को ही कॉपी पेस्ट मारूंगा फटाफट। तो एक और बार और आ गया, एक बार और आ गया। अब इनको ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे अपन, अपने पास तो कार्ड का पूरा डेटा होगा, तो उसको मैप करेंगे बस एक कार्ड, इसको कंपोनेंट को भी डिलीट कर देंगे उस टाइम पर, या फिर वहीं के वहीं मैप कर सकते हैं, ऐसा है। ठीक है, 3 ही रो होते। अब इसके नीचे फुटर होगा। हम्म। तो देखना मैं फुटर कितनी जल्दी बनाता हूँ, आप लोग देखना, इसको हटाता हूँ। देखना अब मेरा कमाल। कंपोनेंट फुटर डॉट जेएसएक्स, ठीक है, RFCE, और यहाँ लिखूंगा फुटर टैग, फुटर है। ए भाई, div क्लास नेम ग्रिड, ग्रिड कोल्स 3। अब देखो आप लोग, फुटर बनेगा। अब इसको होम पेज में इंपोर्ट करता हूँ, फुटर। जो बन गया ना, बहुत घटिया बना, लेकिन इसको अपन सुधार लेंगे, डोंट वरी। फुटर के ऊपर एक HR लगाओ, लग गया। HR को मार्जिन बॉटम 10 दो, ठीक है। एंड फुटर में जाओ, जो ये है H1, इसको टेक्स्ट टू एक्सेल, नहीं, एक्सेल, LG एक्सेल,
फ़ॉन्ट सेमी बोल्ड, सही बन गया। मार्जिन बॉटम 5, इतना बहुत है। ये क्लास नेम सभी H1 में पुट कर दो, सपोर्ट कनेक्ट, ठीक है। और इस फुटर के नीचे फिर से मैं एक और एचआर लगा दूंगा। इस एचआर को मैं फिर से मार्जिन टॉप दूंगा 10। कहाँ है मेरा एचआर? के नीचे है, तो मार्जिन टॉप 10 ही बहुत है। एंड अब यहाँ मैं बनाऊंगा डिव और राइट रिजर्व। बन गया ना, देखो। ओके, तो टाइम कितना हुआ है? अभी तो 36 ही मिनट हुआ है, ठीक है। अब बना सकते हैं अपन, अब क्या बना सकते हैं? कैटेगरी वाला पेज, ठीक है। अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे को ये डिजाइन बनानी है, ओके। सो अब खाऊंगा ना, खाऊंगा, ठीक है। हम्म, हम्म, तो अपने को एक नई स्क्रीन बनानी है कैटेगरी की। तो कैटेगरी की स्क्रीन बनी थी, वो मैंने डिलीट कर दी, वाई? क्या यार, ठीक है। कैटेगरी डॉट जेएसएक्स, या फिर डिटेल्स से बना सकता हूँ मैं, क्योंकि सीधे डिटेल्स दिखा रहे हैं अपन, ना कि कैटेगरी। डिटेल्स डॉट जेएसएक्स, आर ए सी ई, ऐप में इंपोर्ट नहीं, इसको राउट कॉन्फ़िग में लाओ। डी डिटेल्स, देन डिटेल्स। तो अब अगर मैं, देखो कार्ड में कहाँ गया? कार्ड में अगर इस पे ऑन क्लिक लगा दूं मैं, ऑन क्लिक क्या लगाऊं मैं? कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट, ठीक है। और यहीं मैं फंक्शन चला दूं, देन नेविगेट कहाँ हो जाए ये? डिटेल्स पे, मतलब किसी पे भी क्लिक हो तो डिटेल्स पे रिडायरेक्ट हो जाए। लेट्स सी, इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो डिटेल्स में जा रहा है। अब मैं आता हूँ डिटेल्स में। डिटेल्स में मेरे को चाहिए कि मैं पहले तो न्यू बार, ये न्यू बार ऑटो इंपोर्ट क्यों नहीं होता है यार? इंपोर्ट न्यू बार फ्रॉम कंपोनेंट्स, ओके। देन अपने को बनानी है एक मेन स्क्रीन। अच्छा, यहाँ भी स्लाइडर है क्या? ओके, इस स्लाइडर पे क्लिक करते हो तो नेक्स्ट उसका जो होता है वो आ जाता है, लेकिन अपने को इतना झमेला नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इसकी स्क्रीन, अपने को सबसे पहले तो इसका लाइक लैंडिंग बनाना है, लैंडिंग पेज, ठीक है। लैंडिंग पेज में मैं क्या रखूंगा कि डिव क्लास नेम, इसकी हाइट में फिलहाल स्क्रीन के बराबर रख रहा हूँ फिलहाल, एंड विड्थ फुल कर रहा हूँ। एंड इसका बीजी मैं उठा लेता हूँ, जो भी इसका बीजी है। तो पिक कलर, पिक बीजी, लेट्स सी, ओके। देन अब अपने को बनाना है दो कॉलम, ठीक है, जिसमें लेफ्ट साइड में तो उसकी इमेज रहेगी और राइट साइड में उसकी डिटेल्स रहेंगी, ओके। सो अब इसी को टू में डिवाइड कर सकते हैं ना, नया डिव बनाने की जरूरत भी नहीं। ग्रिड, ग्रिड कोल्स टू, ओके। एंड देखो, अब इसमें रहेगी दो चीजें, एक तो इमेज फुल साइज में, ओके, और उसकी दो पर्टिकुलर इमेज, क्योंकि अपन दो इमेजेस ले रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं कि जितनी इमेज वो डाले उतनी भी कर सकते हैं, कंडीशनली रेंडर करा सकते हैं, लेकिन वो लोग वो आप लोग करना, ठीक है। तो इस इमेज पे क्लिक करूँ तो ये वाली शो, नहीं तो ये वाली शो, ओके। सो व्हाट कैन वी डू? एक तो इमेज पहले ड्यू में फुल साइज में मैं पेस्ट करता हूँ, ओके। इमेज कॉपी, इमेज एड्रेस, देन इसमें क्लास नेम हाइट विड्थ फुल ऑब्जेक्ट कवर, ओके। सो
देन अब दूसरे ड्यू में मैं डिटेल्स पुट करना शुरू करता हूँ, तब मेरे को पता चलेगा। डिटेल्स में पहला है अपना H1, जिसमें लिखा है हैंडक्राफ्ट मग। बाकी आप, हम इसको कंडीशनली रेंडर करेंगे, जिस पे क्लिक करें वही शो। आप लोग इसकी दिक्कत मत लो, अभी तो अपन यूआई बना रहे हैं। क्लास नेम टेक्स्ट 3 एक्सएल, फॉन्ट बोल्ड, सी की। सो इसको करते हैं अपन क्लास नेम हाइट फुल, देन विड्थ फुल, फ्लेक्स, फ्लेक्स कॉल एंड जस्टिफाई सेंटर। अब देखो जादू, सेंटर में आ गया। देन ये दोनों सेम क्यों है? यहाँ पे अपन स्टार मार्क, अपन स्टार रेटिंग का तो बना ही नहीं रहे वैसे, लेकिन ठीक है बना देते हैं, आप बोलते हो तो। यहाँ पे मैं जाऊंगा रिएक्ट आइकन, अच्छी लग रही है थोड़ी यूआई देखने में, इसलिए तो यहाँ स्टार सर्च करूंगा। देन ये वाला स्टार कॉपी, एक डिव बनाऊंगा, उसमें करूंगा स्टार पेस्ट। देन क्लास नेम टेक्स्ट एक्सेल, लेट्स सी कहाँ है। ओके स्टार आ गया, इसको थोड़ा मार्जिन टॉप दूंगा मैं, मार्जिन टॉप 4। हाँ 4 ही है, का स्टार थोड़ा बेटर है, लेकिन ऐसे बिल्कुल ऐसा है, तो ऐसा है। पूजा भाड़ में, ठीक है अपना स्टार भी ऐसा ही हो गया। तो अपने को चाहिए कितने स्टार? 4 स्टार और एक, मतलब 4.5 स्टार। ठीक है, 1 2 3 4 5। ओके, तो 5 स्टार एक के नीचे एक आ रहे हैं, तो इनको करूंगा मैं फ्लैग आइटम सेंटर, देन गेप 1। देन इसको थोड़ा मैं डल कर सकता हूँ। ओके, सो इसका रहेगा टेक्स्ट ग्रे 600, और डल कर दो तो 400। सही है। देन मैं यहाँ को लिखना है 3 कस्टमर रिव्यूज। लेट्स क्रिएट अ पी टैग 3 कस्टमर रिव्यूज, एंड इसको मैं दूंगा क्लास नेम फोन मीडियम, मार्जिन स्टार्ट 5, है ना। और होवर पे टेक्स्ट रेड 600, ट्रांजिशन ऑल, ड्यूरेशन ड्यूरेशन विल बी 200, कर्सर विल बी पॉइंटर। ठीक है। ओके, अपनी ये इमेज बाहर निकल रही है, पता है आपको कि नहीं? इसको हाइट विड्थ में, विड्थ तो फुल दूंगा, हाइट में इसको अगर 90% दूं, हाँ, तो मेंटेन हो गई। देन इसके नीचे अपने को लिखना है प्राइस। इस डिव को बंद कर दो, नहीं इसको चालू रखो। H1 था, ये डिव था। फिर एक और H2 है, जिसमें है प्राइस $119.9900। ठीक है। हम्म, यार एक तो इसमें टेक्स्ट 2 एक्सएल, फॉन्ट बोल्ड, मार्जिन टू 5। ठीक है, एंड फटाफट से डिस्क्रिप्शन कॉपी पी पेस्ट। ठीक है, एंड इसको करते हैं अपन, सही करेंगे बाकी तो। और उसके नीचे है अपने पास बस कैटेगरी है। ठीक है, तो एक और पी टैग बनाऊंगा, जिसमें सिर्फ कैटेगरी शो होगी, क्योंकि इसका बैकएंड भी बनाना है ना अपने को। बाकी बैकएंड जो भी पढ़ाएगा आप लोगों को, कैटेगरी है अपनी फर्नीचर।
ये फर्नीचर में आता है क्या? लकड़ी का है क्या ये? पता नहीं। रोलेक्स। बोल्ड में बाकी इसको मार्जिन टॉप में दे सकता हूँ 5, और इसको भी मार्जिन टॉप में दे सकता हूँ 5। ठीक है। इसको पी को मैं विड्थ दे सकता हूँ, पता है आप लोग को? विड्थ इसकी कर सकता हूँ 3/4। हो गया ना सही? बाकी और क्या कर सकते हैं? एड टू कार्ट की बटन। तो बटन कहाँ थी मेरी? बटन काय में थी मेरी? बटन तो थी नहीं। तो बटन क्लास नेम पेडिंग Y2, पेडिंग X4। ठीक है। ट्रांजिशन ऑल, ड्यूरेशन 200, ओवर पे बीजी ब्लैक, एंड ओवर पे टेक्स्ट वाइट। पहले रहेगी बॉर्डर ना, और इसमें रहेगा एड टू कार्ट। इतनी बड़ी बटन थी क्या? विथ फिट। देन पेडिंग एक्स बढ़ा सकते हैं 6, थोड़ी बड़ी कर देते हैं बटन को। 6 से तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, बटन इसमें थोड़ी बड़ी है, तो पेडिंग वाई में करते हैं 4, पेडिंग एक्स में करते हैं 10। 10 से बढ़ा के उसको 16 कर सकते हैं। ओके। एंड मार्जिन टॉप 10। ठीक है, बॉर्डर तो इसकी दिख ही नहीं रही है। अच्छा, ये इनिशियली ब्लैक है और थोड़ी डल हो रही है, तो इनिशियली ये ब्लैक ही है इसका बीजी, एंड इनिशियली इसका टेक्स्ट भी वाइट ही है। ठीक है। पर अगर अपन इस पे होवर कर रहे हैं तो बीजी ब्लैक से ये कुछ डल हो जा रही है, तो 10। ओए, 90, 70। ठीक है। और हम्म, यही है जो करना था, जो है जो ये है। ठीक है, अगर यहाँ थोड़ी स्पेस अगर बढ़ानी है तो इनको भी लिख सकते हैं, इसके यू कैटेगरीज जो भी है तो लिख ही देते हैं। डी डी एस के यू टैग्स, एस के यू जो भी है, एंड टैग्स। ओके। ठीक है। मार्जिन टॉप इनका थोड़ा कम कर दो, क्योंकि ठीक। तो अब अपने को बस शो करना है ये। ठीक है। तो व्हाट कैन वी डू? फेंकना। खाऊंगा ना मैं। ठीक है। तो एक अपन एक ड्यू बना सकते हैं ना, जिसका पोजीशन एब्सोल्यूट करके अपन यहाँ फिक्स कर सकते हैं। ओके। सो इसको बंद करो, अपने को बनाना है इसमें। ठीक है। तो ड्यू, इसकी क्लास नेम, इसकी विड्थ रहेगी 20, हाइट रहेगी 96, एंड इसका बीजी रेड 400। हाँ, ये। ठीक है। इसको एब्सोल्यूट टॉप से 0, राइट से 0। राइट से मतलब इसके राइट से ना, तो रिलेटिव, देन ओके। तो 96 ना रख के मैं रखता हूँ 32। तो दो इमेज आ जाएंगी। अब इनमें इमेज शो करता हूँ मैं। इमेज, कॉपी इमेज एड्रेस, कॉपी इमेज एड्रेस,
कैसी दिख रही है? अच्छी दिख रही है। देन अब देखो, इनको और इनको अपने को लेवल पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि लेवल तो सबके निकलेंगे। एक काम कर सकते हैं, जस्टिफाई सेंटर हटाओ इसका। देन अपन यहाँ कर सकते हैं, इसको ही पेडिंग दे सकता हूँ। पेडिंग वाई में 20, वाई में नहीं, टॉप में। ठीक है, तो इसका लेवल निकल गया। ठीक है, बाकी इमेज को मैं करता हूँ कर्सर पॉइंटर, और इसको भी करता हूँ कर्सर पॉइंटर। कहाँ गया? अरे इस इमेज को नहीं भाई, हाँ इसको, क्लास नेम कर्सर पॉइंटर, और इसको भी कर्सर पॉइंटर। ठीक है, और इसको राइट से जीरो ना रख के, हाँ ये ऑडियो, ये राइट से जीरो ना रख के राइट से 10 पे रखता हूँ, थोड़ा इधर पुश करेंगे। 10 पे भी ना रख के मैं रखता हूँ 7। डन। तो अब ये इमेज बड़ी हो रही है, तो व्हाट कैन वी डू नाउ, इसको 80 कर दो, बड़ी हो रही है तो फिट हो जाएगी। अब देखो, अपन क्या कर सकते हैं कि अ, इस इमेज पे क्लिक करें ना, तो इनिशियली तो फर्स्ट इमेज ही यहाँ पे शो हो। ठीक है, और अगर इस इमेज पे क्लिक करें तो सेकंड इमेज शो हो जाए। सो लेट्स सी, कॉन्स्ट, लेकिन इनकी तो हाइट विड्थ अलग अलग होगी ना। पहले देखते हैं, इमेज, सेट इमेज। अच्छा, हाँ, इसको अपन ना उसके हिसाब से बनाते हैं, यूआरएल के हिसाब से नहीं बनाते हैं। इसको मैं बताता हूँ आपको कैसे बनाना है। हाँ, यू स्टेट इमेज इनिशियली इसमें रहेगी 1। ठीक है, तो कंट्रोल एस से सेव करेंगे। और अगर इमेज 1 है ना, तो इसको मैं कंडीशनली रेंडर करूंगा कि अगर इमेज इज इक्वल टू 1 है तो आप शो करो ये, नहीं तो कुछ नहीं। तो इमेज फर्स्ट है वहां पे। ठीक है, अब मैं करता हूँ इस पे ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक, देन यहाँ पे सेट इमेज 1, और यहाँ पे सेट इमेज 2, सेव। ठीक है, अगर इस पे क्लिक करता हूँ तो इमेज गायब हो जाती है। ठीक है, बाकी अपने को सेकंड इमेज लानी है, तो ये वाली वो इमेज है, इसको करो कॉपी। देन अगर सेकंड इमेज है तो इसको करो कॉपी पेस्ट, और वो यूआरएल पुट कर दो, ये सेव। तो अब देखो, इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये चेंज हो जा, हो रही है। बाकी इसमें अपन एनिमेशन लगा सकते हैं। कैसे? ये थोड़ी ब्लाइंड होके आ रही है ना, तो व्हाट कैन वी डू, एनिमेशन इसमें कैसे लगाएंगे अपन? Hmm, देखो, आई हैव आइडिया। तो इन दोनों को रेंडर ना करके मैं करता हूँ, एसआरसी से मैं खेल सकता हूँ ना। तो अगर इमेज 1 है, इमेज इज इक्वल टू 1 है, तो ये वाली एसआरसी दिखाओ। ठीक है, और अगर नहीं है तो ये वाली दिखाओ। देन इसको हटाओ, सेव इट, एंड इस कंडीशन को भी लिखने की अब जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इससे हो रहा है अपना, हो तो रहा है। ठीक है, देन इसको भी हटा सकते हैं। अब अपन क्या कर सकते हैं,
कि ओपेसिटी से खेल सकता हूँ क्या मैं? हम्म, देखो, इसमें अपन ऐसे खेल सकते हैं कि अपने को एक और स्टेट बनानी पड़ेगी। जैसे मान लो एनिम करके, है ना? और उसमें अपन सेट टाइम आउट के हिसाब से कर सकते हैं कि अगर इस पे इमेज ऑन इमेज वन पे क्लिक हुआ है तो जस्ट 10 सेकंड बाद उसकी ओपेसिटी जीरो हो जाए। तो चलो खेलते हैं। कॉन्स्ट स्केल, स्केल, है ना? सेट स्केल इनिशियली वन है, तो मैं यहाँ कंडीशनली रेंडर कर सकता हूँ इनको, कि पहले तो इसमें ट्रांजिशन ऑल लगाऊंगा। अरे ट्रांसलेट नहीं, ट्रांजिशन ऑल, ड्यूरेशन विल बी 200। डिवाइड ग्रे क्या होता है? ड्यूरेशन 200। और अगर इसमें स्केल में स्केल आ जाए, सही तो दिया था उसने सजेशन स्केल में, लेकिन ये अपना वो है ना, क्या बोलते हैं, टेलविंट है, इसमें ऐसे नहीं लगती। स्केल इफ इज इक्वल टू वन है। स्केल लेट से इसको करते हैं ट्रू। ठीक है, तो स्केल अगर है तो स्केल 100, हाँ नहीं, हाँ स्केल, स्केल 100 रहे। ओके, ट्रू, फॉल्स। स्केल फॉल्स है तो 100 दिखेगा ही नहीं। क्या कर सकता हूँ यार? हाँ, स्केल है नहीं तो स्केल जीरो। ठीक है, तो सेट इमेज के इस पे मैं एक फंक्शन चला सकता हूँ, सेट इमेज वन, जिसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसका स्केल टू कर सकता हूँ। सेट इमेज वन में स्केल टू कर दूंगा, सेट इमेज वन कर दूंगा, लेट्स सी। और दूसरे में भी मैं यही चलाऊंगा, सेट इमेज टू, देन इस फंक्शन को भी यहाँ बनाऊंगा। तो इनिशियली क्लिक तो होगा ना ये, तो इनिशियली इसका स्केल ही रहेगा जीरो, 100। तो इसका स्केल ट्रू करूंगा मैं सेट टाइम आउट में, 100 सेकंड के बाद सेट स्केल ट्रू, देन सेम, लेट्स सी इसको भी करते हैं तो रिफ्रेश है प्रभु कृष्ण जगन्नाथम। नहीं, क्यों भाई? अच्छा, वो हर बार रीसेट नहीं हो रही है, पता है? तो वो अपने को दोनों इमेज पे ही लगानी पड़ेगी, वैसे अपन ने गलत किया है। चलो ठीक है, जैसा भी है, आप लोग बनाना, वैसे भी टाइम हो गया इसको बनाना।
पहली तो वाली तो हो रही है, लेकिन आप इसको कैसे करोगे, देखो मैं आपको बताता हूँ। इसको इनिशियली स्केल 100 रखो, बाकी कुछ नहीं। देखो, अपन ने जो वाला कोड हटाया था ना, अलग अलग दो इमेज शो कर रहे हैं, अपन ने एसआरसी की जगह दो इमेज पुट कर रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, सेट इमेज वन में पहली इमेज का स्केल अपन ट्रू करेंगे। स्केल भी अपने को दो बनाने पड़ेंगे। ठीक है, स्केल के वेरिएबल भी दो, स्केल वन एंड स्केल टू। देन अपने को पहली इमेज पे क्लिक हो रहा है तो इनिशियली वो तो स्केल 100 ही रहेगा। ठीक है, दूसरी इमेज पे क्लिक हो रहा है तो 100 मिली सेकंड बाद उसका सेट स्केल टू है वो ट्रू होगा, और कंडीशन यही लगेगी। समझे आप लोग? नहीं समझे? नहीं भी लगता है तो ठीक है, क्या ही हो जाएगा उससे, ये भी अपना बन के रेडी है। ठीक है, अब अपने को कल क्या करना है, ये फटाफट 10 मिनट में मैं बना दूंगा। ये अपने पास कार्ड पहले से पड़ा ही हुआ है। ठीक है, तो इसमें मेरे को स्लाइडर बस लगाना है। देन अपन व्यू कार्ड वाला पेज फट से बना लेंगे कल, और व्यू कार्ड वाला बन गया। फिर अपन लॉगिन लॉग आउट की स्क्रीन बना लेंगे। वो तो आप भी बना सकते हो यार, लॉगिन लॉग आउट में क्या है। ठीक है, बाकी अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्लास में एंड करता हूँ। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो, एनीवन, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं, यूआई में तो क्या ही दिक्कत होगी वैसे भी। ठीक है, हाँ, एंड करते हैं। गुड नाइट एवरीवन।